तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के लेट नाइट सीरीज की वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसने एक प्लेन को हाईजैक करवाया, $2 लाख लिए और चलते प्लेन से कूद गया था। और उसके बाद से इस शख्स के बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर उस शख्स का क्या हुआ और क्या FBI इस केस को सॉल्व कर पाई या नहीं। ये एक ऐसा प्लेन हाईजैकिंग का केस माना जाता है जो कभी सॉल्व नहीं हो सका, पर 45 साल बाद इस केस की जानकारी पूरी दुनिया को है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दे। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। ये बात है 24 नवंबर 1971 की। दिन था वेडनेसडे, जिस दिन एक आदमी जिसने सूट वगैरह पहना हुआ था और उसके पास एक सूटकेस भी था, वो नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट फ्लाइट में एंटर करता है। और उस समय सामान वगैरह की इतनी चेकिंग नहीं होती थी। उस बंदे का नाम था DB कूपर उर्फ डैन कूपर। फ्लाइट के टेक ऑफ के बाद कुछ ही देर में DB कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट को अपने पास बुलाया और नॉर्मली उसने एक चिट्ठी उसके हाथ में दी जिसमें लिखा था दिस प्लेन इज हाईजैक्ड। और फिर उसने उस अटेंडेंट को अपने साथ बिठाया और कहा कि उसके सूटकेस में एक बॉम्ब है, और कूपर ने उसे अपने सूटकेस में रखा बॉम्ब भी दिखाया। अब सबसे पहले उसने कहा कि वो कौन है ये पूरे फ्लाइट में किसी को भी पता ना चले, और उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि सबके सामने उसकी आइडेंटिटी फिलहाल तो रिवील ना हो। और फिर उसने एज ए बेट उस फ्लाइट अटेंडेंट को इस्तेमाल किया और उस अटेंडेंट को अपने डिमांड्स बताए और कहा कि उसे 3 चीजों की जरूरत है। एक $2 लाख कैश, दूसरा 4 पैराशूट और तीसरा एक रिफ्यूल ट्रक सिएटल एयरपोर्ट पर जहां प्लेन में रिफ्यूलिंग की जाएगी। उस लड़की ने तुरंत ये डिमांड्स अथॉरिटीज को बताई और उसका इंतजाम करने के लिए कहा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि DB कूपर ने 4 पैराशूट्स क्यों मंगाए। वो तो अकेला था। वो इसलिए क्योंकि पुलिस उसके ऊपर ग्रुप में अकेला देखकर अटैक ना करे और ये समझे कि या तो कूपर के 3 और साथीदार हैं या फिर कूपर 3 हॉस्टेजेस को लेके प्लेन से कूदेगा। जल्द ही थोड़ी ही देर बाद प्लेन को सिएटल पोर्ट पर उतारा गया और लिटरली प्लेन में किसी को भी पता नहीं था कि असल में क्या हो रहा है, पर वो प्लेन असल में हाईजैक्ट हो चुका था और कूपर ये काम एकदम नॉर्मल रहकर कर रहा था। इस हाईजैकिंग के बारे में सिर्फ 2 पायलट, एक फ्लाइट अटेंडेंट और बाहर पुलिस एंड अथॉरिटीज जानती थी और बाकी सब नॉर्मल थे। एयरपोर्ट पर प्लेन को रिफ्यूल किया जाता है और फ्लाइट अटेंडेंट बाहर जाके पैसों का बैग एंड पैराशूट्स लेके आती हैं। तब कूपर 36 पैसेंजर्स को सेफली उस एयरपोर्ट पर उतार देता है और बचे हुए लोगों के साथ फिर से प्लेन को टेक ऑफ करने बोलता है। और कूपर प्लेन की दिशा बदलवा देता है और थोड़ी ही देर में एक खुले एरिया में बिना किसी के नजर में आए कूपर पैसिफिक नॉर्थवेस्ट में प्लेन से कूद जाता है और इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। कई घंटों के बाद प्लेन का फ्यूल फिर से लो होता है, तो मजबूरन पायलट को अपना प्लेन वापस से रिफ्यूलिंग के लिए पास वाले एयरपोर्ट पर उतारना पड़ता है। और तब सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि उस फ्लाइट से कूपर गायब था और उसके कूद जाने की भनक किसी को भी नहीं थी और कूपर बड़ी ही शातिर तरीके से पैसा लेके रफू चक्कर हो गया था। उसके बाद कई सालों तक नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक के एरिया में छानबीन की गई कि कहीं इतने बड़े एरिया में कूपर की लाश वगैरह तो नहीं मिलती, पर ऐसा पुलिस को कुछ भी बरामद नहीं होता। यानी इसका मतलब ये था कि कूपर का पैराशूट सही से खुला था और वो उस जगह से सक्सेसफुली भाग चुका था। लगभग 20 से 30 साल बाद इस केस को बंद कर दिया गया और इस पीरियड में कई सारे सस्पेक्ट को कूपर समझकर पकड़ा गया, पर वो सारे सस्पेक्ट हाईजैकिंग के वक्त अपने अपने घर में ही थे और इसलिए सबको छोड़ दिया गया। हाईजैकिंग के 45 साल बाद एक दिन FBI एक बंदे को इस केस के चलते अरेस्ट करती है जिसका नाम था रॉबर्ट रॉकस्ट्रॉ। और पुलिस को इस पे शक तब होता है जब उन्हें पता चलता है कि रॉबर्ट एक फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर था जिसे बॉम्ब बनाने में महारत हासिल थी और उसे पैराशूट भी हैंडल करना अच्छे से आता था और उसे इसकी ट्रेनिंग भी दी गई थी और वो कुछ साल पायलट भी रह चुका था। और उसके पास से कुछ नोट्स भी बरामद हुए जिसके सीरियल नंबर्स मैच करते थे, पर फिर भी ये सबूत काफी नहीं थे क्योंकि ये सीरियल नंबर वाले डॉलर 35 से 40 साल में कई लोगों तक पहुंचे थे और इसका मतलब ये था कि वो रॉबर्ट के पास भी जा सकते थे। और सबूत ना मिलने के कारण रॉबर्ट को छोड़ दिया गया और इसलिए रॉबर्ट आज भी खुलेआम सीना तानकर घूम रहा है। पर FBI एंड लगभग सभी इस बात से सहमत है कि उस हाईजैकिंग को रॉबर्ट ने ही अंजाम दिया था। कुछ और बातें ये थी कि रॉबर्ट को मिलिट्री से भी इसलिए निकाला गया था क्योंकि उसने झूठ बोल के गलत इंफॉर्मेशन पास की थी और उसके बाद कुछ ही दिनों में पैसों के लिए रॉबर्ट ने ऐसा किया, ऐसा सबका मानना है। पर इस बात का कोई भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिले और आज भी रॉबर्ट खुलेआम घूम रहा है। और लगभग 45 साल बाद इस केस को सुलझाया गया पर उसका आउटपुट 0 आया। तो दोस्तों ये थी आज की लेट नाइट सीरीज की वीडियो जिसमें हमने मिस्टीरियस डिसअपेरेंस ऑफ DB कूपर के बारे में जाना।
आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। तो मिलते हैं अगली एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट वीडियो में, जिसमें आपको कुछ और ही देखने को मिलने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड।